कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सर थैंक यू सर। आप ही की वजह से सर। अच्छा चलो, आप इतना बोले बहुत अच्छा। एक बात बताओ पहले, थोड़ा आपका जो है डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो, कहाँ से आप हो, क्या आपने पढ़ाई करी थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम्म। सातारा जिले के एक विलेज से मैंने अर्ली एजुकेशन कंप्लीट किया था। और अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। पुणे में पढ़ रहा हूँ मैं COEP में। अच्छा, बीटेक फाइनल ईयर में हो अभी आप। हाँ यस सर, 8 सेमेस्टर। ओवरऑल कैसे रहे हो स्टूडेंट एज अ पढ़ाई, मतलब राइट पढ़ाई तो फ्रॉम द सर इंटरमीडिएट। हमेशा सर टॉप में ही रहा हूँ। कम में रहे हो? टॉप में ही रहा हूँ सर हमेशा। टॉप टॉप में रहे हो? क्या हाँ था यस तुम्हारा सर। इसका? क्या क्या सर? आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट कैसा रहा था? हाई स्कूल में तो मैं ही था टॉपर। 10th क्लास में 96 परसेंटेज थे। स्टेट फिर टॉपर हो कॉलेज। आप? हाँ यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। देन मतलब स्टेट नहीं, मेरे स्कूल से। अच्छा, स्कूल टॉपर रहे हो, ओके। हाँ हाँ। और इसके बाद ट्वेल्थ में? क्लास 12 में 91 परसेंटेज थे, वो वहाँ पर भी मैं स्कूल टॉपर था। ग्रेट यार, वेरी गुड। और सर बीटेक में मेरा CGPA 9.2 है। यहाँ पर मैं थर्ड हूँ। सीजीपीए, अरे अब तो तुम आराम से फर्स्ट ही आ जाओगे। सीजीपीए क्या है? 2। 9.2 सीजीपीए चल रहा है, वेरी गुड। अच्छा, बीटेक कोर डबल ई ब्रांच से है तुम्हारा या ट्रिपल ई ब्रांच से यस है? सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ग्रेट। आपने डबल ई के साथ में कितने मार्क्स स्कोर किए गेट में अभी? 65 मार्क्स सर। 65 मार्क्स एग्जैक्ट आ रहे हैं? हाँ एग्जैक्ट सर। क्या गेट स्कोर और रैंक शो कर रहा है प्रोजेक्टर पे? 830 के आसपास स्कोर है और रैंक 110। आपकी PW के इस पे। अच्छा, 110 है। 110 मतलब 110 हाँ है। हाँ यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। 810 830 का मतलब तो सब कुछ ही ओपन हो गया। अब थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ, फिर तुम्हारा डिसाइड करते हैं कि क्या क्या तुम्हें आगे करना है, भाई तुमसे पूछते भी हैं। सर मेरे फैमिली में हम तीन ही लोग हैं। हैं? मैं, मेरी मदर और फादर। हम्म। मेरे फादर जॉब करते हैं और मदर हाउस वाइफ है। ग्रेट, ओके। सो अभी आगे क्या पर्पस था गेट देने का, मतलब पीएसयू जाना था या फिर एमटेक करना है, क्या सोच रखा है? तो फोकस तो PSU पर ही है। पहले जॉब चाहिए, क्योंकि बाकी। फैमिली को थोड़ा सपोर्ट वगैरह करना है सर। पापा क्या करते हैं बेटा? जॉब करे सर, मुंबई में है वो। एक यूनियन के साथ है। ओके ओके। तो अभी अभी आप सबसे पहले ढूंढ रहे हो अपने लिए कि आपको कोई पीएसयू मिल जाए, हैं? हाँ सर। कौन सा पीएसयू पसंद है ये बताओ। PGCI। हाँ, तो तुम्हारा पीजीसीएल में हो गया, ठीक है। हाँ अब इंटरव्यू तुम मतलब बस थोड़ा सा संभाल लेना। तो हाँ। पीजीसीएल में तुम्हारा 100% हो जाएगा। पीजीसीएल का जो कट ऑफ गया था ना, वो गया है 2025 में लगभग 51 मार्क्स का, और हाँ 2024 में 46.33 मार्क्स का। ओके सर। तो तुम्हें एक इंटरव्यू की कॉल तो 100% आ रही। कोई कैटेगरी भी है क्या तुम्हारे पास? EWS सर। ईडब्ल्यूएस है, हाँ ठीक है। यस सर। तो तुम्हें याद होगा क्लास में मैं हमेशा थर्ड हार्मोनिक की बात करता रहता था, हाँ हाँ। हाँ याद है? सर याद है। अच्छा। याद सो है। उसकी 600 रैंक थी और वो पीजीसीएल में फाइनली प्लेस हो गया। हाँ सो उसको आईयूसीएल भी मिला, एनटीपीसी भी मिला उसको, एनपीसीआईएल भी मिला। तो सबसे अच्छा। पहले एनपीसीआईएल का आया था, तो बोला सर एनपीसीआईएल ज्वाइन कर लूं। मैंने कहा ज्वाइन कर लो जब तक दूसरा आ जाएगा। तो ट्रेनिंग होने से हाँ पहले पहले जो है वो फिर पीजीसीआईएल भी आ गया, आईयूसीएल भी आ गया। गेट के भी सारे रिजल्ट जो एमटेक के लिए दिया था वो भी सारे आ गया, सभी में सिलेक्शन हो गया था। तो अच्छा सर। आपका भी मुझे लगता है हर जगह सिलेक्शन पहले ही से तय है। अभी अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है।
क्योंकि ठीक है 65 सर। मार्क्स मतलब 110 रैंक आपकी आ रही, तो आपको देखो हर पीएसयू से कॉल तो आनी तय है। थोड़ा यस सर। रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। हाँ अब यस सर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में थोड़ा लग जाना है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए हाँ प्रिपेयर यस। करने का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ यस सर। हालांकि आप इस बार 65 मार्क्स पाए हो तो आप अगली बार भी अच्छे मार्क्स ही पा जाओगे। देने में कुछ यस नहीं सर। जाता, बट आपको इसी हाँ बार सब कुछ मिल जाएगा, अगर आपको एमटेक करना है यस तो सर। भी, और अगर आपको पीएससी में जाना है तब भी। हाँ सर, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि एमटेक कर लो, लेकिन फिर वही प्राइवेट में जाना पड़ेगा उसके बाद। नहीं नहीं, अभी देखो मेरे हिसाब से आप, ये तो देखो घर वालों के हिसाब से चलना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि अगर हायर स्टडीज के लिए तो आप हायर स्टडीज कर लो, बट अगर आप मेरे से पूछोगे, अभी आप अपनी एज हाँ। बताओ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। 21 सर। 21 है ना? हाँ यस सर। तो आप काफी यंग हो, आप यस। जॉब कर सकते हो। अगर आपको जॉब में मजा नहीं आएगा तो फिर आप एमटेक कर हाँ। लेना, पीएसयूज एमटेक हाँ भी कर। यस सर। आप एमपीएसयूज में अगर एमटेक करने के लिए आप मान लो नेक्स्ट ईयर गेट निकालते हो, और हाँ। पीएसयू में आप अप्लाई करते हो कि मुझे 2 ईयर का एमटेक प्रोग्राम आईआईएससी या आईआईटी से करना है, तो आप बस यस। उनका मतलब आपको छुट्टी मिलेगी पूरी 2 साल की। आप बड़े आराम अच्छा। से करके आइए, आपकी पूरी फीस भी वही भरेंगे। ओके सर। बट ये रहता है कि वहां पे फिर एक मिनिमम ईयर्स आपको सर्व करना पड़ता है, मतलब ओके। एमटेक करने के बाद आप आओगे फिर थोड़ा आपको सर्व करना पड़ेगा, बट हाँ उसका एक यस। बहुत एडवांटेज मिलता है। ओके। ठीक है, फिर क्या है सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 21 22 की एज में ना, पहली बात तो ये देख लेना कि 21 वाली एज अलाउ है कि नहीं अलाउ है, क्योंकि उसमें लिखा होगा मिनिमम एज। हाँ यस सर। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया चेक कर लेना कि पीजीसीएल में एलिजिबल हो कि नहीं हो। ओके। वो 1 जुलाई को होता है, जुलाई से हाँ। जुलाई है ना? तो अगर 21 साल आपका पूरा हो गया होगा, आप क्या है मंथ क्या पूरा है है। आपका डेट ऑफ? जुलाई सर, 22 जुलाई 2004। यार क्या बात है, 22 जुलाई के हो? यस सर। मेरी डॉटर 22 जुलाई की है। ग्रेट। तुम्हारा नाम तो हमेशा के लिए याद हो गया भाई, श्रीरंग। यस। हाँ यस सर। ग्रेट ग्रेट। 22 जुलाई के हो तुम, क्या बात है यार, बहुत खुशी पहुंचा दी तुमने ये बात बता के तो। बहुत बढ़िया। सो 22 जुलाई के हो तो 1 जुलाई के हिसाब से तुम्हारा होता है ना, तुम मतलब अभी इस वाली 22 जुलाई को 22 के हो जाओगे ना? हाँ यस सर। हाँ फिर ठीक है, यस एलिजिबल 100%। आप सभी पीएसयूज में एलिजिबल हो। देखो अभी अगर यस आप सर। एंटर करते हो ना, ये बात आप बता भी देना पापा को भी अपने, कि अगर मैं अभी एंटर करता हूँ हाँ इस हाँ। एज में 21 22 हाँ में, तो जब आप अपने मिड एज में पहुंचोगे ना, ड्यूरिंग योर 35 40s, यस सर। आप टॉप मैनेजमेंट में से आ जाओगे, मतलब बहुत अच्छा प्रमोशन ओके। होता है। और जितने ईयर्स जो ज्यादा सर्व करता है ना, उसका प्रमोशन उसी बेसिस पे होता है। ओके मेन सर। क्राइटेरिया वो होता है कि आपने कितने ईयर सर्व किए, उससे डिसाइड किए, और उसी के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है। तो ओके सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बहुत यंग एज में अगर ज्वाइन करते हो, तो जब तक आप ठीक। अपने 40s में पहुंचोगे तब तक आप बहुत टॉप लेवल पे बैठे होगे, और टॉप लेवल पे आपको 5 7 साल बिताने को मिलेगा, जो लोग नहीं यस सर। करते हैं। यस सर। तो एक तो ये है, इसलिए पीएसयू आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके दूसरा है सर। पीएसयूज के थ्रू भी आप एमटेक में जा सकते हो, उसके लिए कोई रोक नहीं रहेगी। और हाँ। आप अपना एमटेक अपनी थोड़ी ज्यादा एज में भी परफॉर्म कर सकते हो, हाँ ऐसा कोई वो मैं फिक्सेशन बताऊँ, नहीं। घर पे वो बताऊंगा मैं जरूर। हाँ, और दूसरा अगर एमटेक करते भी हो तो कौन सी ब्रांच से करोगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम से, या फिर वीएलएसआई। देखो वीएलएसआई का तो फ्यूचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पावर सिस्टम की बात करूं तो पिछले साल ठीक ठाक गया था, मतलब उसका भी 22 25 लाख तक के पैकेज पे सिलेक्शन हो रहा है। बट यार हाँ। अभी आने वाला जो समय है उसमें बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अनटिल यस सर। अनलेस आप बहुत एक्सपर्टाइज नहीं हो तो थोड़ा सर्क्यूटल ब्रांच ज्यादा चल रही है, अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो। हाँ। हाँ। और इन ब्रांच बाकी ब्रांचेस का क्या है, उतना मतलब प्लेसमेंट जो है जाता तो है, लेकिन उतना 100% वाला मामला नहीं चल रहा है। तो अब आने हाँ। वाले समय का कुछ खास कह नहीं सकते। अभी यस सर। फिलहाल तो आपका फर्स्ट मोड ऑफ होना चाहिए पीएसयू, मुझे ऐसा लगता है। ओके सर। ओके सर। फर्स्ट मोड आपका होना चाहिए पीएसयू, बिकॉज आपके पास एज का बहुत अच्छा वो है। सो पीएसयू में सबसे पहला आपका हो गया पीजीसीआईएल, अगर पीजीसीआईएल मिल जाता है, सो यू मस्ट सर। मूव टुवर्ड्स पीजीसीआईएल।
ठीक है, सर अभी गेल का फॉर्म खुला है, वो भर दो क्या? भर दो। 16 पोस्टें हैं उसमें। अभी खुला कहाँ हाँ। है, बनने वाला है ना, अभी आया नहीं होगा, नोटिफिकेशन आया है मात्र। नहीं, आया है शायद। 18 नोटिफिकेशन। तक कुछ है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 18 मार्च तक। अरे अभी कैसे आ जाएगा, अभी तो गेट का रिजल्ट ही नहीं आया यार। गेट शायद का आया है रिजल्ट सर। मैं चेक गेल कर का। लेता कुलदीप सर का वीडियो देखा था वो। हूँ। हाँ हाँ, आया हुआ है, अपना नोटिफिकेशन आ गया है कि इस बार हाँ। आएगा, है ना। बट उसका वो नहीं हाँ। आया, बोलते हैं अभी, मतलब डेट 20 फरवरी से 18 मार्च। और 19 को रिजल्ट है सर, वो स्कोर तो नहीं मांगेगा ना? कैसे भरोगे जब पहले आएगा ही नहीं स्कोर तो। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव या ट्रेनिंग इंजीनियर थ्रू दिस अप्लाई। अच्छा, ये अप्लाई करने के लिए आ गया है, डिटेल एडवर्टीजमेंट। देखो इसमें क्या है, अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट है, केमिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट है। आपको ईडब्ल्यूएस हाँ। कैटेगरी है ना, हाँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पोस्ट है। तो चलो तुम्हारे पास टोटल 8 पोस्ट पोस्ट हो गई ना हाँ। हाँ। भाई। तुम्हारी तो ये जो अभी रैंक आ रही है, ये तो तुम्हारी नॉर्मल जनरल रैंक का काउंट होगी ना। हाँ। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास टोटल 8 पोस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ सर। फिर इसमें जो है एलिजिबल हैं सभी तरीके से। हाँ नोटिफिकेशन आ गया है, भर दो इसको। ठीक ये है अभी सर। 2 दिन पहले तक तो दिखा रहा था कि अभी नहीं आया था, ये आ गया है आपका नोटिफिकेशन। इसमें क्या है ना, आपको सब बाकी सब कुछ भरना होगा, और जो आपकी रैंक होगी ना, वो बाद में उस रैंक के हिसाब से वो आपको कॉल करेंगे। ओके सर। हम्म। फिल कर देना इसे गेट का। इसमें टोटल तुम्हारे को 8 सीटें मिल रही हैं, डबल ई की। यस सर। तो हाँ। ठीक है, मेरे हिसाब से भरना चाहिए गेल। हालांकि अगर पीजीसीआईएल मिल जाए तो गेल से ज्यादा बेहतर है एक इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। तो बाद में स्विच कर सकते हैं ना, एक मिल गया तो दूसरे पे? तब तक कर सकते हो जब तक बॉन्ड नहीं फिल किया। अगर बॉन्ड फिल कर दोगे तो फिर क्या आता है, बॉन्ड की लाइबिलिटी आ जाती है। जैसे मान लो तुमने ज्वाइन किया कोई, उसके बाद वहां पे तुमने 6 महीने साल भर काम कर लिया, तो साल हाँ। भर की ट्रेनिंग अगर हो गई या 6 महीने की मिनिमम ट्रेनिंग हो गई, तो फिर ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ता है। अगर बॉन्ड है तो, बॉन्ड नहीं है तो नहीं देना पड़ता है। या फिर ओके। आपको बॉन्ड तब भी नहीं भरना है जब आप उससे बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर पे जा रहे हो। ओके सर। तो मान लो गेल की सैलरी स्ट्रक्चर और पीजीसीएल के अगर सेम है, गेल में मान लो हाँ। बॉन्ड हुआ, बॉन्ड तुमने भर दिया, मतलब तुमने उतनी ट्रेनिंग कर ली, तो फिर जाने के हाँ लिए सर। देना पड़ेगा। तो जनरली होता ये है कि उससे पहले ही आ जाएगा, मतलब जब तक ये हाँ। तुम्हारा हाँ। पीजीसीआईएल गेल का जब तक होगा ना इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ। तब तक हाँ। पीजीसीआईएल का आ जाएगा। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर, वैसे भी मिनिमम 1 साल का टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का, तो उसके पहले ही तुम्हें सारे पीएसयूज मिल जाएंगे। फिर तुम अपना डिसाइड कर ओके। सकते हो कि किस में जाना है, किसको छोड़ना है। ओके सर। ठीक है, उसके लिए ठीक तुम है। बिल्कुल करना हो सब, तुम बस हर हर एक का इंटरव्यू देना। बस वो ये है कि ओके। अगर कोई एक ज्वाइन कर लिए तो दूसरे में जाते समय कुछ बताए बिना अपना जाके इंटरव्यू दूसरे को देना है, ऐसा होता है। ओके ठीक सर। हाँ। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा ये हो गया आपका, एक तो मैं आपको बता दिया पीजीसीआईएल आपका पक्का हो जाएगा। एनपीसीआईएल, अगर हाँ। एनपीसीआईएल यानी जनरेटिंग स्टेशंस में जाने में इंटरेस्टेड हो, तो न्यूक्लियर पावर हाँ। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका गया था 614 से लेकर के 635, मतलब 650 से नीचे ही गेट स्कोर पे इन्होंने बुला लिया है। तुम्हें तो सौ हाँ फीसदी सर। बुला रहे हैं, 825 है यस। तुम्हारा, है ना। तो हाँ। तुम्हें 100% बुलाएंगे, इसमें होगा इंटरव्यू बहुत अच्छा। तो इसका ओके। इंटरव्यू का ही वेटेज होता है, इसमें गेट के मार्क्स का वेटेज नहीं होता। गेट के ओके सर। मार्क्स जस्ट कट ऑफ है। हाँ। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू इंटरव्यू है। हाँ सर। एनपीसीआईएल एक अच्छा पीएसयू हो सकता है, मगर पीजीसीआईएल से नीचे है, तो तुम अपनी लिस्ट बना सकते हो कि सबसे टॉप पे पीजीसीआईएल रख लो, सेकंड टॉप पे हाँ। एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल के बजाय बल्कि डीआरडीओ रख लो। डीआरडीओ फॉर्म भरा ओके। है। नहीं सर। डीआरडीओ का गया था, ईडब्ल्यूएस का पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, लेकिन हाँ अनरिजर्व सर। में तुम अप्लाई करते तो उसमें 913 गया था गेट स्कोर। हाँ। तो इस बार हो सकता है, इस बार भी तुम्हें मौका मिल जाए, भर देना जब ओ- डीआरडीओ का आ रहा है तो। गेल का ओके तो सर। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया। गेल का देखो, गेल का गया था लास्ट 25 और 24 में, इलेक्ट्रिकल का गया था लगभग 57.35 हाँ, मार्क्स। मार्क्स, हाँ।
और 2024 में गया था 72.67। तो सीट पे निर्भर करता अच्छा। है। ठीक है। हाँ। ईडब्ल्यूएस हाँ सर। कैटेगरी में 49 गया था। ओके। ठीक है। तो इसमें भी बहुत ओके हाई, सर। वो तुमने मैं बताया ना 8 सीटें हैं। हालांकि इस बार एक ही हाँ। सीट है ईडब्ल्यूएस की, लेकिन वो क्या है, इंटरव्यू और ये सब के 15 मार्क्स होते हैं, 15%। हाँ। 15% मार्क्स में अगर आप गेन कर गए तो आपको मौका मिल जाएगा। ओके सर। एनटीपीसी का आपका 100% सिलेक्शन आ जाएगा। ओके। एनटीपीसी में गया था 994 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस में ओके गया सर। था 2850 रैंक। ठीक। तो तुम ठीक। 10 टाइम्स ज्यादा बेहतर, 10 टाइम्स से भी ज्यादा बेहतर हुआ है। तो वो तो हाँ तुम्हारा यस। पक्का हो जाएगा। बट ये है कि एनटीपीसी का बहुत देर में आता है रिक्रूटमेंट, जब तक हाँ। सारों का रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो इसीलिए बहुत अभी सारे तो बार। 2025 का चल रहा है उनका। हाँ, इसी वजह से बच्चे ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ हाँ सर। ये इसीलिए नीचे तक जाता है, क्योंकि कहीं ना कोई प्लेस हो जाता है, कोई एमटेक में एनरोल कर जाता है। हाँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका आ जाएगा। इसमें 652 गया था, 652। ओके सर। आपका है 830, तो 100% है। बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप अपनी रैंकिंग में नीचे रख सकते हो, ओके चॉइसेस सर। में। ठीक है। ओके पीजीसी सर। अपने ऊपर रखना। बीएआरसी का गया था 754। बीएआरसी बहुत अच्छा है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के थ्रू जाना चाहते हो तो। हाँ। बार को आप उसका थर्ड सर भर नंबर दिया है फॉर्म। भर दिया है। उसका फॉर्म भर दिया है हाँ। हाँ अभी तो 15 को एग्जाम है उसका। एग्जाम तो अलग गेट के थ्रू भी होता है ना, तो हाँ हाँ दोनों भर दिया। तुम्हें गेट के थ्रू ही मिल जाएगा। ओके। 754 गया है ना इसका। हाँ। 100% तुम्हें ऐसे यहीं से मिल जाएगा। इंटरव्यू का कट ऑफ लगभग 665 गया था। तो ये जो हाँ। इंटरव्यू है ना, कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 1000, इंटरव्यू बहुत अच्छा। तगड़ा बात में, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। एनपीसीआईएल और बीएआरसी में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस इतना ही है अभी तो फिलहाल, आपके यही मेन मेन आने वाले हैं। सर्टेन आ रहा है तो इसका कोई वो नहीं है अभी। ओएनजीसी में भी हो सकता है आपका मामला आ जाए। ओएनजीसी में गेट के थ्रू इस बार नहीं ले रही है, सुनने में आ रहा है कि ओएनजीसी अपना एग्जाम लेगी। ओएनजीसी, हाँ। बीईएल, बीईएमएल, ये सब अपना एग्जाम लेने वाले। ईआईएल में हो ओके। जाएगा तुम्हारा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसकी सैलरी ज्यादा है, अच्छा। बट अगर मैं कहूँ तो पावर ग्रिड ज्यादा बेहतर है एक इलेक्ट्रिकल के लिए। जैसा मैंने कहा ना, कम एज में ज्वाइन करने का एडवांटेज मिलेगा। हाँ यस सर। कम एज में ज्वाइन करने का तुम्हें पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वहां यस तुम सर। जीएम डीजीएम बहुत आराम से बन जाओगे ओके सर। समय के साथ में, क्योंकि जितने ईयर आप सर्व करते हो ना, उसी पे निर्भर करता है। हाँ। ज्यादा की जो एंट्री होती है ना इसमें, वो 24 के बाद, मतलब 25 26, और मैक्सिमम स्टूडेंट 28 पे जाते हैं। तो वो उतना हाँ। सर्व नहीं कर पाते, वो पिछड़ जाते हैं एज के चक्कर में। हाँ यस सर। है ना, उनको मौका मिला भी तो एक आध साल का मौका मिलता है बस लास्ट में। यस सर। लेकिन बाकी जो आप समय पे जो चला गया, वो ज्यादा सर्व कर दिया, तो उसको जल्दी मौका मिल जाता है। बराबर है सर। ठीक है। अब आप बताओ अपना। 65 मार्क्स ही क्यों आए? थोड़ा कड़ा भी पूछ लिया जाए तुमसे, है? सर 68 आए थे वैसे तो, -3 हो गए लेकिन। क्या गलती किए थे? सर वो कुछ मतलब लग नहीं रहे थे आंसर, फिर भी टिक कर दिए। कौन कौन से किए थे ऐसे? ठीक, सब्जेक्ट बताओ। अभी तो याद नहीं मेरे को। अच्छा। लेकिन 3 कौन से दो गलत मार्क्स हुए से हैं? 4, 2 मार्क्स के चार चार गलत हो गए और 1 मार्क्स के 2 हो गए। अच्छा, तो तुमने तो कितने attempt किए थे टोटल क्वेश्चन? अटेम्प्ट सर 54 थे। और कितने सही निकले इसमें? इसमें से 41 सही हुए। यार मतलब तुम नेगेटिव मार्किंग में गए हो काफी, नहीं तो तुम्हारा तो रैंक बहुत अच्छा आ जाता यार। हैं? हाँ। तुम अगर गलत वाले अटेम्प्ट नहीं किए होते तो तुम्हारा रैंक तो बहुत अच्छा हो जाता, टॉपर हो जाते तुम इसमें से। कैसी मिस्टेक हुई थी? 54 मतलब बहुत, 10 12 क्वेश्चन हो गए ना ये। हाँ। 13 क्वेश्चन गड़बड़ किए हो, किस तरह वो की मिस्टेक्स थी ये? सर वो मतलब कुछ लेंदी लगे सवाल तो, मतलब कुछ ऐसे एनएटी वगैरह थे उसमें 0 लगा दिया। और एनएटी में तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो तुमने बस जीरो मार दिया, हाँ। ऐसे ही फर्जी जीरो मार दिया।
ये तो हाँ। क्या ही मतलब था उसका। इससे अच्छा तो कुछ अक्कड़ बक्कड़ कर लिए होते। ठीक है। एनईटी और वाले तो कोई बात नहीं, समझ गया मैं, एनईटी को छोड़ दो। बाकी हाँ, बताओ जो गलत हुए उनमें क्या गलत हुआ है, कुछ याद आ रहा है? हम्म, नहीं सर, नहीं याद है। अच्छा, मैथ्स का और उसका कैसा गया था तुम्हारा, एफटी का? मैथ्स सर अच्छा गया था, मैथ्स और एफटी क्योंकि पूरा मैथ्स कर से लिया था? सब, हाँ लीनियर अलजेब्रा आया था मैथ्स से पूरा। कर लिया था पूरा अच्छे से? हाँ हाँ सर। एप्टीट्यूड का कर लिया था? हाँ सर। अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट छोड़ के भी गए थे? सर मेजरमेंट नहीं किया था, लेकिन उसमें से ब्रिज का आया था सिर्फ, वो कर लिया। हाँ, वो तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। मेजरमेंट नहीं किया था और और कुछ नहीं, सब किया था। बाकी सब करके गए थे? पूरा पीडब्ल्यू हाँ का सर। कोर्स फॉलो किया था? हाँ सर। बैच कौन सा था तुम्हारा? पराक्रम, बैच सी। पराक्रम बैच सी था। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन से टीचर से पढ़े थे? सर मशीन्स के लिए आप थे, पावर सिस्टम के लिए अजय सर, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अजय सर, हम्म, नेटवर्क के लिए पंकज सर, फिर डिजिटल के लिए चंदन सर, फिर सिग्नल सिस्टम के लिए पंकज सर थे। पंकज सिंह सर, हाँ। और हाँ, कंट्रोल के लिए भी वही थे, पंकज सिंह सर। अच्छा, पंकज सिंह। ये ईएमएफटी के लिए सोनू सर थे। ठीक है, मैथ्स तुमने सर से पढ़ा होगा? हाँ, मैथ्स पीडीएफ, पीडीएफ खोल के। अच्छा, मैथ्स थ्रू पीडीएफ गए थे, तब हाँ क्यों अमूल सर से पढ़े होंगे। हाँ हाँ, फिर चलो बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ कोई किताब भी पढ़े थे या केवल लेक्चर के नोट से सब सेट हो गया था? सिर्फ लेक्चर किए थे सर, कोई और किताब पीवाईक्यूज। नहीं सर, आप ही तो बताते थे सर किताब मत पढ़ो, है, हमेशा कहता था लेक्चर एक किताब तो सफिशिएंट रखनी है। चाहिए कम से कम। तो मैंने ये लेकिन नहीं कहता, तो एक किताब रखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। लेक्चर अच्छे से करता था, फिर नोट्स भी करता था 2-3 बार, और पीवाईक्यू भी किए थे 2 बार कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तुम्हारे हाथ में डिग्री नहीं आई है ना? नहीं आई, हाँ सर। लेकिन तुम्हारे हाथ में पीएसयू की अपॉर्चुनिटी आ गई है। हाँ सर। तो देख लो ये कितना पावरफुल काम तुम किया है। हाँ सर। खुश हो? हाँ, ज्यादा खुश हुए। है? अभी रिजल्ट के ठीक है। बाद देखते हैं। नहीं नहीं, बहुत सब खुशी रहो, एकदम बढ़िया। ये तुमने, ये समझ लो कि तुम्हें जिस समय, हमें हमेशा क्लास में कहता था ना, जिस समय आपकी डिग्री आपको हाथ में मिल रही हो उस समय हाँ। सरकारी नौकरियों की भी लाइन लगी हो, तो इससे हाँ बेहतरीन सर। आज की डेट में कुछ हो नहीं सकता, हाँ सर। है ना? और हाँ जहां सर। तक रही बात आगे हायर स्टडीज की, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहो तो हाँ। ज्वाइनिंग के बाद भी हायर स्टडीज अपनी कंटिन्यू रख कर। सकते हो। और मान लो अगर 1% तुम्हें ज्वाइन करके 1 साल में मजा नहीं आया, तो ये गेट स्कोर हाँ तुम्हारा सर। अगले साल वैलिड रहेगा। हाँ सर। इसी गेट स्कोर से तुम भी एडमिशन ले सकते हो। तो हाँ तुम्हें सर। वीएलएसआई भी मिल जाएगा, पावर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हर ही कॉलेज में मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है। सर। एक ही ब्रांच से भरा था ना, आईएन से नहीं भरा था? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। कॉलेज में बता दिया दोस्तों को या भी नहीं हाँ, बताया? दोस्तों को तो मार्क्स पता है, दोस्तों को। मार्क्स पता चल गया? हाँ, तो सब मतलब मिठाई हॉस्टल में रहता हूँ उठाई ना। जा रही हो? अच्छा। नहीं, अभी नहीं। हॉस्टल में तो वैसे भी आग लग जाती है। हाँ चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा पूरी तैयारी में? सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, फॉर्मूला आसान था? फॉर्मूला मतलब डिराइव करता था मैं उसी जगह पर, हाँ हाँ। ऐसा हो गया था 2-3 बार करके। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट रहा, बहुत अच्छा। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो फेवरेट नहीं रहा लेकिन पढ़ना पड़ा? मतलब ऐसा ईएमएफटी था सर। क्योंकि तुम्हें लग रहा था कम मार्क्स का आएगा ना? हाँ। फेवरेट नहीं रहा लेकिन पढ़ना पड़ा, ठीक है। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एनालॉग, ईएमएफटी, यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल जो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन अलाइंड होगा वो सबसे ज्यादा कोर से अलाइंड होगा। अगर हम मैं पीजीसीआईएल या एनपीसीआईएल की बात करता हूँ, इवन किसी भी एनटीपीसी की बात करते हैं, तो हर ही जगह तो हाँ आपको सर। कोर सब्जेक्ट जैसे कि मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, कंट्रोल,
ये जो सब्जेक्ट्स हैं हाँ सर। इनके आपको टच में रहना है और हाँ सर। अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि देखो हाँ हमें सर। बुला तो लिया गया, लेकिन अब कोई हमें हाँ सिर्फ सर। ऐसे तो 15 मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। और ऐसा है कि अभी जैसे आपको रैंक दिख रहा है वो 110 दिख रहा है, अगर यही 80 हाँ। नीचे होता ना तो 85 हाँ। मार्क्स तो केवल इसी के होते हैं, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं पाता, हाँ। है नहीं? हाँ सर। बट ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो पीएसयूज के लिए पेपर देते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेट भी। तो हाँ सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आपको 15% मार्क्स बहुत सीरियसली लेके चलना कि हमको वो गेन करना हाँ है, सर। ठीक है? हाँ। कोर सब्जेक्ट्स में आपका ज्यादातर क्या पढ़ना है, बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। इवन आप हाँ। अगर एमटेक के लिए भी जाते हो वहां पे भी जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपसे ज्यादातर जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक? अगर आप पावर यस सर। सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल ड्राइव का करने जाते हो एमटेक तो, ठीक है? यस सर। इवन ईवी का करने जाते हो तो, हाँ वीएलएसआई में जाओगे तो डिफरेंट। तो वीएलएसआई का अलग बता यस सर। दूंगा, इसका पहले बता देता हूँ कोर का। तो कोर में तुम्हारे क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, सिचुएशनल यस सर। क्वेश्चंस, बीएआरसी में एनपीसीआईएल में सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर ऐसा कर दें तो यस क्या सर। होगा, ऐसा कर दें तो क्या होगा। और आपको आंसर ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, उसी में कोशिश करना है आपको, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको इजी लगेगा, वो आपको समझा के ओके आपका सर। एक तरीके से आप कितना करते हैं ना हाँ। वो पूरा निचोड़ेंगे, ठीक? तो उसके लिए यस सर। नहीं है, जो आपने आपके नोट्स आपने बनाए थे ना उसी नोट्स का यस जो सर। थ्योरी पोर्शन है उसको समझते हुए एक बार जल्दी से रिवीजन कर डालना है, ठीक है? ओके सर। और प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको आप इंटरनेट से निकाल के थोड़ा अपने से कोशिश करेंगे, जब यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होगा आप अपीयर होंगे, ओके ठीक? सर। मॉक इंटरव्यू के लिए यस कैसे, सर। जब आपका सिलेक्शन का आ जाएगा, इंटरव्यू का कॉल यस लेटर सर। आ जाएगा, तो वो आप यस सर। टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं मेरे अजय सर के सबके, तो हाँ उस सर। पर शेयर करोगे अपना कि सर मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गया है, मुझे ओके। इंटरव्यू के लिए वो मॉक इंटरव्यू देना है ना? ओके। या फिर जिन्होंने आपको अभी जूम कॉल पे जोड़ा है ना उनको भी आप हाँ। ये यस डाल सर। सकते हो कि मेरे को मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है? ओके सर। ओके। तो हम आपका मॉक इंटरव्यू का अरेंजमेंट हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि अभी तक आपने इंटरव्यू एक भी फेस नहीं किया है, मॉक इंटरव्यू हाँ। फेस से आपको आसान लगने लगेगा, ठीक? ओके सर। दूसरा है आपका मॉक इंटरव्यू के बाद दूसरा हो गया आपका कोर सब्जेक्ट। कोर के बाद आपका है नॉन कोर में कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंट्रोल ओके सर। सिस्टम्स थोड़ा तैयार रखिएगा, ठीक है? ओके बीच सर। में कभी कभी एनालॉग भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा था वही आपके नोट्स, बेसिक ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है ये समझ लीजिएगा, ओके किसकी सर। कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन सा अलग सा है। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईजीबीटी अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए इसकी ओके। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा बिहेवियर है, ठीक है? ओके सर। अब आ जाते हैं एमटेक के लिए। एमटेक के लिए भी आपका जो, अगर मान लीजिए टॉप आईआईटीज की बात करते हैं आप एमटेक में, तो हाँ। आपको हर टॉप आईआईटी का मौका मिल जाएगा इंटरव्यू देने का। फाइनल सिलेक्शन ओके। की मैं बात करूं तो लगभग 750 के आसपास का कट ऑफ जाता है, तो आपका 830 है, मतलब आप लगभग हर आईआईटी में जो भी टॉप की 7 आईआईटीज हैं उनमें आप जाने के लिए केपेबल हो। ओके इलेक्ट्रिकल सर। ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ओके। की एसआई वाले में कुछ में जा पाओगे, कुछ में शायद बॉर्डर लाइन पे खड़े रहोगे, ठीक? ओके। जैसे अब ओके सर। बैंगलोर में शायद बॉर्डर लाइन पे खड़े होगे, वहां 830 यस। 840 का जाता है। यस सर। अब अगर वीएलएसआई की बात करें तो वहां आपसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इंटरव्यू के होते हैं उसमें आपका है एनालॉग, ठीक है? ईडीसी यस। हो गया, एनालॉग और ईडीसी एक ही पार्ट है, आपका जो एनालॉग है उसी का एक्सटेंशन ईडीसी है। फिर आपका हो गया आपके कोर सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपने यस सर। जिससे बीटेक किया है उससे भी पूछा जाएगा, तो उसमें आपके कोर यस सर। सब्जेक्ट, ठीक है? फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका कंट्रोल सिस्टम्स, ओके। ठीक? तो ये वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलमोस्ट ओके। जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स है, उन्हीं को आप थोड़ा सा रिवाइज करके अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत बेहतर या। इंटरव्यू चल जाएगा, ठीक? ओके सर। और इंटरव्यू को हैंडल कैसे करना है उसके लिए मॉक इंटरव्यू करना है, ठीक? और सर जीडी वगैरह उसके लिए कैसे पढ़ना है? जीडी के लिए देखो ग्रुप डिस्कशन सिंपल वाला ही है, जैसे कॉलेज में होता है वैसे ही है। वो तो यार आप उसके लिए बेसिक जैसे जो आपकी करेंटली जो टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा हो, ज्यादातर जीडीज उसी पे ओके। होता है टेक्निकल राउंड में। तो होगा ये कि ओके करंट सर। पे अगर कुछ चल रहा है तो उस पे आपको बात करने के लिए कहा जाएगा। आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, कम बोलना है वहां पे,
लेकिन ओके। सॉलिड बोलना है। ओके सर। और ओके। सर वो एलिमिनेटिंग रहता है क्या जीडी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो दोनों मिला के रहेगा। एलिमिनेटिंग नहीं रहेगा, दोनों मिला के रहेगा। जीडीपीआई मिला ओके के सर। रहता है, ठीक है। क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ हुए थे वो, तो उसमें जीडी से एलिमिनेट करते थे आधे बच्चों को। नहीं तो वो अगर नेगेटिव, अगर कोई कुछ बोल रहा है तब की बात अलग है। मैंने कहा ना, आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ज्यादा ओके सर। बोलना नहीं है। आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भी ना दिखें और बहुत ज्यादा अंडर डोमिनेटिंग भी ना दिखें। जैसे ओके आप सर। मुझे अभी दिख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही करना है, और क्या। यस। है नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही है। और आपका तो मतलब मैं बता रहा हूँ, आपका चेहरा देख के आपको रख लेगा, कहेगा अरे बहुत बढ़िया आदमी है। तो इतनी क्यूट सी स्माइल है आपकी, तो ज्यादा आप चक्कर ना पालिए। बस इतना करिएगा कि थोड़ा सा टेक्निकली जो नई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि तुम्हारे पास ओके सर। कंटेंट रहेगा बोलने के लिए। है हाँ ना। सर। हाँ अब सर। जैसे हमारे पास कंटेंट अच्छा हो, जैसे अभी हम लोग जो है किसी जैसे अभी वॉर चल रही है ज्यादातर। तो अब वाजल मान है। लो वॉर के ही बारे में कुछ बेसिक सा टॉपिक दे दिया गया कि हाउ टू डील विद द इकोनॉमिकल क्राइसिस, हाउ टू डील विद द पावर क्राइसिस ड्यूरिंग द वॉर। इस पे आपको यस डिस्कशन सर। करना है। तो थोड़ा बहुत अगर आपके ओके। पास डेटा रहेगा ना, जैसे कि भारत में कितना पावर है, कहाँ कितनी पावर हाँ। जनरेट हो रही है, कहाँ दिया जा रहा है, तो आप कम से कम वो बात रख पाओगे। और जब ओके। आप कोई डेटा रखते हो ना कि इतना गीगावाट का हाँ। हमारा जो है वो विंड जनरेशन है, इतना गीगावाट का, तो हाँ। सामने हाँ। जो सिटी में लोग रहते हैं, दे विल हाँ। इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स योर साइड। उनको ओके लगेगा सर। अरे यार, इससे हम ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकते। है ना? यस सर। तो इसके लिए थोड़ा सा जो करंट जो भी हो रहा है, करंट टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, उनको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। फिर जीडी के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप देखो प्रीवियस जीडी टॉपिक्स क्या क्या थे। ठीक है। ओके हम सर। भी आपको हेल्प कर देंगे। आप बस केवल उस पे डाल देना, टेलीग्राम पे ही डाल देना कि सर जीडी के कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। और चीजें सॉलिड पढ़नी चाहिए, नहीं कि पूरा जीडी पढ़ रहे हैं। मैंने बताया ना, ओके डेटा। सर। डेटा बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट। अब जीडी चाहे हाँ। किसी भी चीज की हो रही हो, पावर क्राइसिस की हो रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस की हो रही हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर डेटा है, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कितना जनरेशन है, यही डेटा है कि कौन सा यहाँ कितना सर। जनरेशन है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, कब से हमने ऑप्ट किया है। आपने इतनी बातें अगर जोड़ के बोल दी ना, तो वो बाकी हाँ। सबको अपने आप सप्रेस कर देगा। ओके सर। है ना। लेकिन कभी भी जीडी में हाँ बस सर। दो चीजें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव और ओवर पावर नहीं होना होता। बाकी एलिमिनेशन का ऐसा कुछ नहीं है। जीडी प्लस पीआई रहेगा, आप उसके लिए परेशान मत ओके हो। सर। ओके सर। ठीक है। दूसरा क्या मैं बोलने वाला था। देखो पीएसयू तुम्हें कोई ना कोई तो पक्का मिल रहा है। कौन सा पीएसयू, हाँ सर। ये निर्भर करेगा आपके पूरी तरह से इंटरव्यू पे। हाँ सर। इस साल आपको जरूर जाना चाहिए पीएसयू। मेरे साइड से रिकमेंडेशन पीएसयू का पहले है, हाँ एमटेक का सर। सेकंड पे रखा है। बिकॉज आपकी एज ओके सर। हिसाब से अगर आप 2-3 साल किसी पीएसयू में काम करने के बाद भी सोचते हो तो आपके लिए पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। ठीक है। ये हो गया। प्लस आगे क्या करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है या क्या है मूड। अ, करना तो है सर, पीएससी के लिए। इस बार भी दिया था लेकिन फ्री में नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था ना, पेपर वन पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ, पेपर वन पूरा मतलब सिर्फ मैथ्स करके आया था। पेपर टू कैसा गया था। तो पेपर टू में भी मतलब कुछ डायरेक्टली याद रखने वाली चीजें पूछ ली, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कंडक्टिविटी पूछ लिया, रेजिस्टिविटी पूछ लिया, इसका उसका। तो वो भी उसमें नहीं आया। ठीक है। हाँ। सो ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप हाँ सर। अगर पीएसयू में काम भी करते रहोगे और अगर आपको लगेगा कभी कि नहीं मुझे पीएसयू में नहीं, मुझे अपना सिविल सर्विसेज में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आगे अपना करियर बनाना है, रेलवे में जाना है, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ सर। तो मेरा सेकंड सजेशन है, फर्स्ट सजेशन पीएसयू हो गया, सेकंड सजेशन है मेरा, आपका जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखेंगे टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सर। इंक्लाइन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। यस सर। इसमें यस। आपने करना क्या है, आपका पेपर वन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर टू हाँ आप सर। ऑलरेडी काफी हद तक तैयार है। आपके जो यस नोट, सर। उनके बाद आपको पीवाईक्यूज का सहारा लेना है। ओके 1988 सर। से लेकर के 2025 तक, कितने साल हो गए समझ रहे हो। यस। हाँ। ऑलमोस्ट 39 ईयर्स हो गए। यस सर। 88 से लेकर के, और मैं बात कर रहा हूँ 2026 तक। 25। 25 तक, हाँ 26 भी हो ही हाँ। गया। इतने हाँ। साल पीवाईक्यू अवेलेबल।
ठीक है सर। तो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू जब आप जाते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलता है और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये जरूर हाँ सर। आपको इस तैयारी को आपको ना क्वेश्चंस के थ्रू आपने पढ़ रखा है, रिवीजन करेंगे फिर तुरंत क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब पूरा हाँ सर। सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे बैठ के, दोबारा आप पूरा रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। ठीक है। हाँ बट सर। ओके। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई आपका जो बैच होगा, आप अगर चाहोगे तो उसमें आप जरूर अपने आप को एनरोल कर लेना, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है सर। क्या पढ़ना है ठीक है क्या सर। नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक। ठीक है सर। काफी हद तक पढ़ाया सेम ही जाएगा, बट आपको ये बस केवल एक रेगुलरिटी मिलने के लिए अगर आपको बेनिफिट हो जाए तो बढ़िया है। जी। यस सर। ठीक। ठीक है। और इसके बाद है आपका, एक तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने फर्स्ट दे दिया, थर्ड आपका है एमटेक का इंक्लिनेशन। अब वो आप देख लो, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हाँ। क्या कह रहे हैं उनकी भी बात समझिए, हाँ और सर। साथ में आप अपना डिस्कशन लेते हुए आगे बढ़िएगा। एमटेक आप इस साल भी इस गेट स्कोर से कर सकते हो, और इसी गेट स्कोर से आप नेक्स्ट ईयर भी एमटेक के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ओके ठीक, दो सर। साल तक वैलिड है। ओके सर। ठीक। आप बताओ, तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें पूछना है, कुछ तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया हो हम लोगों से रिलेटेड, तो बताओ। श्रेष्ठ बैच है सर शायद ईएससी के लिए, वो ले लो क्या? नहीं नहीं, बैच के लिए देख लो तुम बैच अपने हिसाब से। श्रेष्ठ और ओके। पराक्रम बैच तो सेम ही है, देखो अलग नहीं है। अब चूंकि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, तो श्रेष्ठ लेने का कोई बहुत, श्रेष्ठ तो 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो आप 1 ईयर के हाँ। प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सकते हो। या फिर आप ओके सर। क्वेश्चन सॉल्विंग बैच लेते हुए और खजाना ले सकते हो, ओके क्योंकि सर। आप ऑलरेडी पूरे सब्जेक्ट तो पढ़ ही लिए है ना। हाँ। तो अब मैं आपको क्यों बोलूं कि आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो दोबारा पूरे सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ सर। अब आपने बस केवल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यूटी चाहिए, तो आप चाहो तो हाँ। खजाना हाँ। आपको मिल जाएगा आपके बैच के साथ में, तो आप वो ले सकते हो। और हाँ सर। विजय बैच आप ले सकते हो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देने में इंटरेस्टेड हो। हालांकि आपको इस साल सब मिल रहा है, बट आपको लगता है कि ओके नहीं सर। हम सर टॉपर बनना चाहते हैं, हमको फ्रेम पे चाहिए, तो अगले साल दे देना, फोटो ठीक फ्रेम है। पे भी आ जाओगे। ओके। ठीक है। हाँ। और बताओ, और क्या क्वेरी है तुम्हारी? और कुछ नहीं, बस इतना ही। चलो, कुछ याद है हम लोग की क्लास का, कुछ याद है? हम्म, किसकी किसकी क्लास का पंच लाइन याद है तुम्हें? मतलब क्लास तो सर दिसंबर के बाद नहीं किया हूँ इतना। अरे जैसे तो जब कर रहे थे तब का कुछ याद रह गया, कोई मोमेंट किसी किसी क्लास का तो बताओगे? आपका ही वो थर्ड हार्मोनी के बारे में बोलते थे, वो तो याद है। और अच्छा। और सर अजय सर भी बता रहे थे कुछ कुछ बीच में। हाँ। वो भी। कैसे? चलो अच्छा है, तुम काम की बात याद रखे, बेकाम वाली बात सारी भूल गए हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात लास्ट में पूछना चाहूंगा अपने हाँ बाकी सर। के स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। क्योंकि तुम हाँ सर। फाइनल ईयर में थे, तो कॉलेज और तैयारी 2 साल का कोर्स था, 1 साल का कोर्स था ना, तुम्हारा पराक्रम बैच था 1 साल का कोर्स था। एक साथ। तो कॉलेज के साथ मैनेज कैसे किए थे? कॉलेज के साथ टाइमिंग कैसे? कॉलेज कॉलेज मतलब नहीं जाता था मोस्टली। अरे ऐसा मत बोलो भाई, कैमरे पे तुम बात कर रहे हो। कम जाते थे, अच्छा ठीक है। कम जाते थे, कम जाते थे। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाँ अभी जो कॉलेज और अपना जो टाइमिंग है ना, जैसे कॉलेज को कैसे मैनेज कर रहे थे और अपना साथ में तैयारी कैसे मैनेज कर रहे थे? मतलब थोड़ा कम ही जाता था कॉलेज को। और हम्म। अच्छा, फाइनल ईयर सिर्फ में वैसे मतलब। भी कम क्लासेस रहती हैं, हाँ। हाँ सर, फाइनल ईयर में हम्म। कम ही क्लासेस थी। हम्म। 2 3 सब्जेक्ट थे। और अटेंडेंस का इतना कुछ नहीं करते थे स्ट्रिक्ट। फाइनल ईयर में तो थर्ड ईयर तक करते थे, वो लेबोरेटरी वगैरह जाना पड़ता। हम्म। ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये जो फाइनल ईयर में आपके प्रोजेक्ट वाला प्रोग्राम रहता है ना, इसका एक बहुत बेनिफिट हाँ। बच्चों को मिल जाता है। तो इस समय यस। अपना फोकस तुमने पढ़ाई पे कर रखा था, पहले से था कि पीएससी में जाना है या गेट क्वालिफाई करना है, ये कब से सोचे थे? यस सर। कब डिसाइड किए थे? तो सोचा था थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर में सोचे थे? हाँ सर। कौन इंस्पिरेशन कौन था? कैसे इंस्पिरेशन आई थी कि भाई हमें जाना है? मतलब कुछ कॉलेज के सीनियर्स कर रहे थे पढ़ाई, तो सोचा कि कर लेते हैं हम। ऐसा कोई सीनियर है और कि मतलब आपके साथ दिया हो इस साल?
इस साल नहीं सर, पिछले साल दिया था। वो अच्छा। उनका एक पीजीसीएल में हो गया है। बहुत बढ़िया। तो उनसे आपको वो पूरी डिटेल तो लगभग आपको पीजीसीएल वाली मिल ही जाएगी। बाकी अगर कुछ भी रहता है उसके लिए आप हम लोगों को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। एक बार फिर यस से सर। मेरी साइड से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पापा मम्मी थैंक यू कहिए सर। खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत यस सर। बढ़िया किया है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़े होगे, ऐसा कि बहुत पढ़े हो? लगता है क्या चीज? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते थे? क्योंकि ईएसी का पेपर देख के आया तो पता चलेगा क्या पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ। नहीं ऐसा मतलब घर पे क्या रात दिन पढ़ते रहते थे या फिर आराम से पढ़ रहे थे, 2 4 घंटे 5 घंटे क्लासेस करते थे, बस उतना बहुत है, टेस्ट सीरीज देते थे? आराम से पढ़ता था, ज्यादा आराम क्या। से ही पढ़ रहे थे। चलो ये बहुत अच्छा है। तो ठीक है, श्रीरंग, आप 22 जुलाई से हैं। एक तो ये आपको और हमको हाँ। कनेक्ट करता है, अब हमेशा कनेक्ट करता यस सर। रहेगा। दूसरा, आपको यस सर। बहुत congratulations मेरी साइड से। आपने बहुत अच्छा थैंक यू परफॉर्म सर। किया है। और आगे आपका फ्यूचर खूब अच्छा हो, आप हर एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करें। और आप जो यस सर। वाकई में ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम पूरा हो, मेरी साइड से आपके लिए ये बहुत सारी विशेष है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा, रिजल्ट आने पे शेयर हाँ। करिएगा। एक्चुअल हाँ। पिक्चर्स आपको हम लोग उस समय और क्लियर करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बाय।